आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक भूतिया कहानी और जनसूत्रों के अनुसार यह सत्य घटना है। यह कहानी एक डाकिनी की है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ऐसी अतृप्त आत्मा के विषय में संक्षिप्त में बता रही हूँ। अब यह आप पर है कि आप सच में ऐसी चीजों पर यकीन करते हैं या नहीं। आप इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि जन्म और मरण ऊर्जा का खेल है। जब तक हम जीवित हैं, ऊर्जा सकारात्मक है और सकारात्मकता बाहर निकलते ही शरीर नकारात्मक से भर जाता है। और विज्ञान के अनुसार कुछ ऊर्जा और जीव ऐसे हैं जो किसी भी आकार में स्वयं को दिखा सकते हैं। यही कंसेप्ट सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर है। हमारा शरीर भी ऊर्जा पर निर्भर है, वह चाहे भोजन से प्राप्त हो या भजन से या योग से। ऐसे ही कुछ रहस्य प्रकृति भी अपने में छुपाए हैं। जो ऊर्जा प्रकृति में मिल जाती है वह सकारात्मक और जो प्रतिरोध करे वह नकारात्मक। इस सृष्टि में हर चीज के दो पहलू है, स्त्री पुरुष, दिन रात, काला गोरा, प्रकाश अंधकार, सजीव निर्जीव, सूक्ष्म बड़ा, विश्वास अंधविश्वास, और ऐसे ही प्रकृति और आकाश है। अब इस कहानी को आप विज्ञान के नजरिए से देखें या फिर भूतिया, आप पर निर्भर करता है। आप किसी चीज को किस प्रकार देख सकते हो, यह क्षमता आपकी है। अब कहानी के संबंध में आपको बताती हूँ। डाकिनी एक आत्मा का ही स्वरूप है, पर ऐसा माना जाता है कि यह स्त्रियों के वेश में घूमती है, केवल मध्य रात्रि में। और उत्तराखंड के जौनसार में इसे स्थानीय भाषा में डाक कहते हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि डाक कोई औरत तब बनती है जब कोई औरत गर्भ अवस्था में मरती है और उसके बच्चे का मोह उसे यहाँ से जाने नहीं देता। यह हो सकता है क्योंकि ममता किसको नहीं होती, अपनों से लगाव किसको नहीं होता। कुल मिलाकर यह एक मोह में बंध जाती है और मरने के बाद वह विकराल हो जाती है। वह अपने शिशु या पति को किसी भी तरीकों से अपने साथ ले जाना चाहती है, अपने लोक में ले जाने की चेष्टा करती है और कई बार विफल प्रयास से वह अन्य का भी अनिष्ट कर देती है। मैं इस कहानी में आपको हर बात पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ, पर मैं प्रयास करूंगी कि इसको मैं विज्ञान के तर्कों पर भी सत्य सिद्ध कर सकूं। कई वर्षों पहले कुछ लोग बताते थे कि यदि कोई स्त्री तंत्र क्रिया में प्रवीण है तो समझ जाइए कि वह उसके जाल में फंस चुकी है और वह इस तरीके से स्वयं को सिद्ध करती है। डाकिनी ही कई अन्य जीवित नकारात्मक शक्तियों को जन्म देती है। कोई स्त्री को अगर कुछ जैसे पिचासनी बनना था तो उसे एक चूल्हे के अंदर से 7 बार प्रवेश करना पड़ता था और उसके बाद एक पतले धागे पर चलकर दिखाना होता था। और यह बात एक गुप्त विषय है कि यह कैसे होता था। शायद यह पहले डाकिनी की मदद लेकर कुछ सिद्धियां हासिल करती है और तब यह काम करती है, और इसे करते ही वह शक्ति संपन्न हो जाती है। यह तो था कहानी के विषय में थोड़ा सा नॉलेज। बाकी कहानी जल्दी शुरू करते हैं। एक गांव है रामगढ़। यह एक देहाती गांव है। गांव में शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक का ही विद्यालय है। वहां केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है और बाकी सब खेती करके जीवन यापन करते हैं। गांव के दक्षिण की ओर एक विशाल घना जंगल है और जंगल से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है और लोगों का मानना है कि कई वर्षों से उस पेड़ के नीचे रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता है और उसे तलाश है अब एक गर्भवती स्त्री की लाश की, जिससे वह स्वयं को सिद्ध कर सके। कुछ महीने वह गांव में घूमकर नजर रखता है और एक दिन उसे संपन्न परिवार के एक स्त्री कुएं पर दिखाई दी, जो 8 माह की गर्भवती स्त्री थी। और अब तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था, पर उसे प्रतीक्षा थी बस एक काली अमावस रात की, जब प्रकाश ना के बराबर हो और समस्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति व्याप्त हो। और ऐसा माना जाता है कि अमावस की रात शैतानी शक्तियों की रात होती है और ठीक 4 दिन बाद ही अमावस्या थी। और तांत्रिक ने तंत्र प्रक्रिया से समस्त गांव को नींद के गहरे आवेश में सुला दिया और वह रात के घनघोर अंधेरों में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर। वह कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है और उस स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर
तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, और क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले दिन उसे एक बेटी पैदा हुई थी, तो उसका मन अपनी पुत्री पर था, तो वह मुक्त नहीं होना चाहती थी। तो वह कुछ दिनों बाद सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत भयानक हत्या करती है। तांत्रिक की भी सिद्धियां अब उसे मिल जाती है और वह अब और भी शक्तिशाली डायन बनती है। और प्रकृति का नियम है कि जो भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वह अपने से कमज़ोर लोगों का उत्पीड़न करता है। वैसे ही वह डायन भी अपने पति और बच्चे को पाने के लिए गांव वालों को डराने लगती है। शुरू शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, पर अब तो भय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और लोग अब समूह बनाकर जंगल की ओर जाने लगे। तो फिर कुछ दिन तो सब शांत रहा, पर शांति एक बड़े भयानक तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। अब गांव वाले फिर सामान्य होने लगे और फिर अचानक एक दिन हरिया, जो गांव में एक लकड़हारा था, वो लकड़ी तोड़ने जंगल गया था और वहीं किसी ने उसकी पिटाई करके बेहोशी की हालत में बरगद के पेड़ पर लटका दिया। और उसने कोशिश की थी कि उसको कौन मार रहा है, पर कोई दिखाई न दिया। तब दोपहर में जब वह घर नहीं आ पाया तो गांव वाले उसे ढूंढने जंगल की ओर तरफ चले गए। उसे गांव के वैद्य ने होश में लाया तो वह भूत भूत चिल्ला रहा था। अब एक बड़ी विपदा गांव पर आई। रात को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। यह तो महाप्रलय की शुरुआत थी और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ गई। अब वह डायन अपनी शक्ति से एक पिशाचनी बनाती है और फिर प्रारंभ होगा महाप्रलय। क्या सारा गांव उसकी भय से ग्रसित होगा? क्या वह अपने परिवार को छोड़ देगी? वह एक साधारण डायन से काली डायन कैसे बन गई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। अब डायन के प्रकोप से उस तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और गांव वाले अभी इस बात से अनजान थे। एक दिन एक लकड़हारा फिर पैसों के लोभ में जंगल से लकड़ी की तस्करी के लिए अपने 2 साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगे और उन्होंने पैसों के लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब सही था, पर रात को जैसे ही वह घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ बूंदें गिरी। टप 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 उन्होंने आवाज़ सुनी तो देखा कि वह लाल गाढ़ खून था। अब तो वे डर गए थे और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा एक काली सी आकृति पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया। तो वह परछाई भी मानव रूप में परिवर्तित होकर भागने लगी। पहले एक को गिराया, फिर दूसरे को, और तब तक तीसरा गांव में पहुंच चुका था। उस डायन ने उन दोनों का खून चूसकर पेड़ पर लटका दिया और अब तीसरा भय के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिनों के लिए घर में ही छुपा रहा। अब तो गांव वाले भय से थर थर कांपने लगे और दूसरी तरफ उस डायन ने उनके रक्त से गांव की एक जीवित स्त्री को अपने वश में करके एक रक्त पिशाचनी बना दिया। वह दिखने में तो एकदम सामान्य लोगों की तरह थी। दिन में वह सामान्य जीवन जीती थी और बिताती थी और रात को गांव के लोगों को डराना मारना यह उसका काम था। अब धीरे धीरे लोगों की गाय भैंस मर जाने लगी। अब वह डायन और भी खतरनाक बन गई थी। अब वह थी एक काली डायन। उसकी शक्तियों से वह बहुत ही ताकतवर हो गई थी। एक दिन रक्त पिशाचनी उस डायन की बच्ची को उठा ले आई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नकारात्मक के आवेश में उसने अपनी उसी बच्ची को मारने की कोशिश की, पर पहली बार वह विफल रही। पर पता नहीं कैसे माँ की ममता तो अब मर चुकी थी, पर ईश्वरीय कृपा से वह बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव से दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वाले भी भय में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव की ओर जाता है। शायद उसे ईश्वरीय शक्ति ने नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए ही भेजा था। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्हें डायन के बारे में बताया।
और गांव वाले उनसे डायन और रक्त पिचासनी से बचने का उपाय पूछने लगे। तो उन्होंने आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को उपाय बताया कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही कर सकती है और रक्त पिचासनी तो स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह उस काली डायन की शक्तियों से पैदा हुई है। हमें बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची के गले में उसकी रक्षा के लिए कालाग्नि नामक रुद्राक्ष पहना दिया और उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंत्रित कील ठोकने को कहा, जिससे वह उस काली डायन को कीलित किया गया, जिससे वह उस परिधि से बाहर ना जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा हवन किया और उसकी राख को गांव की सीमा पर छिड़क दिया, ताकि कोई अन्य शैतानी शक्तियां गांव में प्रवेश ना कर सके। अंत में एक गुड़िया बनाकर उस डायन की आत्मा को मंत्रों से कैद करके उसे उस पेड़ के नीचे जला दिया गया। और जैसे ही वह गुड़िया पूरी जली तो उससे एक तेज काला धुआं निकला और काली डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई। और वह महिला भी जो रक्त पिचासनी थी सामान्य हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे और साधु ने भी दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया, दूसरों की मदद के उद्देश्य से। ये तो है कहानी। अब विज्ञान के नज़र से समझिए। हमारी पूरी प्रकृति का हर पहलू दो भागों में विभक्त है, जैसे स्त्री पुरुष, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, भले ही हमें दिखाई न दे। ऐसे ही पृथ्वी का भी उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और सभी धार्मिक वैज्ञानिक मतानुसार नेगेटिव पॉजिटिव जोन एरिया या फिर देवी देवताओं की दिशा है, वही दक्षिणी हमेशा नेगेटिव जोन एरिया है और यह यम और आसुर शक्तियों की दिशा है। ये ही नहीं, आप एक सेल लीजिए, उस पर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इनके बिना कोई परिपथ पूर्ण नहीं होगा और ऊर्जा नहीं बनेगी। यही हमारे साथ भी है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास भी सकारात्मक व नकारात्मक व्यक्ति रहते हैं। यह कहानी केवल शक्तियों के अस्तित्व को समझने के लिए है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाले जितने भी हॉरर एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद की भूतों की कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उसे अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiva001। मैं कहानियों के बाद वहीं पर मिलूंगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।